नमस्कार। इस बार आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर काफी बातें हुई। हाँ बिल्कुल। ऋतुराज गायकवाड़ की चोट के बाद धोनी वापस कप्तान बने। हाँ, पर टीम का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जैसा हम सब उम्मीद कर रहे थे। मतलब धोनी की वो जो एक इमेज है, उससे काफी अलग तस्वीर दिखी इस बार। सही बात है। ये देखना भी थोड़ा अजीब था कि जिसने 5 आईपीएल जिताए हों, उसकी वापसी भी टीम को वो किक नहीं दे पा रही। शायद यही गेम है। तो आज हम इसी पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है, उसके आधार पर महेंद्र सिंह धोनी का जो पूरा क्रिकेट सफर रहा है, उनका असर, उनकी विरासत, उसको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं होगी, है ना? ये उस इम्पैक्ट की बात है जो उन्होंने छोड़ा है। हाँ, तो मतलब हम उनकी कप्तानी देखेंगे, सीएसके वाली भी और इंडिया वाली भी। और साथ में उनके जो कमाल के बैटिंग और विकेट कीपिंग रिकॉर्ड्स हैं, उन पर भी बात करेंगे। और हाँ, आजकल जो उनके फ्यूचर को लेके फुसफुसाहट चल रही है, वो भी देखेंगे। चेन्नई से शुरू करते हैं फिर। 2008 से कप्तानी, कितना लंबा सफर और 5 आईपीएल ट्रॉफीज। हाँ, 2010, 2011, फिर 18, 21 और पिछले साल 2023 में भी। ये सिर्फ जीतना नहीं है, ये एक टीम को इतने सालों तक टॉप पर बनाए रखना है। कमाल है। और इंटरनेशनल लेवल पर वो तो खैर एक अलग ही कहानी है। अरे वो तो बिल्कुल अनोखा है। दुनिया के अकेले कप्तान जिन्होंने आईसीसी की तीनों बड़ी ट्रॉफियां जीती। हाँ, 2007 टी20 वर्ल्ड कप, फिर 2011 वनडे वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी। मतलब अलग अलग फॉर्मेट, अलग अलग टीमें और हर बार जीत। ये दिखाता है कि वो कितने अडेप्टेबल थे। जबरदस्त। और फिर बैटिंग की बात करें, वनडे में 10,000 से ज्यादा रन, और वो औसत देखो 50 से ऊपर। हाँ, वो भी एक विकेट कीपर बल्लेबाज के लिए मिडिल ऑर्डर में आके। ये औसत तो कमाल का है। और 10 शतक, 73 अर्धशतक, वो 183 नॉट आउट वाली पारी कौन भूल सकता है। बिल्कुल। टेस्ट में भी देखो, लगभग 5,000 रन है, करीब 38 की औसत से। ये भी शानदार है। लेकिन वनडे में जो वो बात थी, खासकर नंबर 6 पर आकर। हाँ, वही तो। नंबर 6 पर 4,000 से ज्यादा रन बनाना, इसी ने तो फिनिशर शब्द को एक नई पहचान दी। सही कहा। वो सिर्फ रन बनाना नहीं था, वो प्रेशर में मैच जिताना था। और उस फिनिशिंग के साथ साथ विकेट के पीछे वो बिजली सी फुर्ती। क्या कमाल के आंकड़े हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 829 शिकार, उसमें 634 कैच और 195 स्टंपिंग। और वो स्टंपिंग का रिकॉर्ड तो आज भी उन्हीं के नाम है ना। हाँ, सबसे ज्यादा। वो उनकी तेजी और गेम को पढ़ने की क्षमता दिखाता है। T20 इंटरनेशनल में भी 91 शिकार कम नहीं है। और अगर सारे T20 मिला दे तो 300 पार। 317 शिकार, जिसमें 225 कैच और 92 स्टंपिंग। मतलब टी20 में भी टॉप पर। हर फॉर्मेट में दबदबा। तभी तो लोग उन्हें फिनिशर कहते हैं। और फैंस के लिए वो थाला है। हाँ, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये प्यार है, सम्मान है। पर अब मौजूदा स्थिति पर लौटें। सीएसके का इस बार का प्रदर्शन, और कुछ पुराने खिलाड़ी भी जैसे जोगिंदर शर्मा। हाँ, जोगिंदर शर्मा ने कहा कि शायद अब धोनी को रिटायर हो जाना चाहिए। तो ये सब क्या दिखाता है? उनकी उम्र भी अब 43 हो गई है। देखिए, ये तो होना ही है। हर खिलाड़ी के करियर में ये दौर आता है। खेल की अपनी डिमांड्स होती हैं, फिटनेस का सवाल होता है। धोनी ने खुद भी कहा है कि वो अभी कुछ महीने लेंगे, अपनी फिटनेस देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। हाँ, और जोगिंदर शर्मा जैसे लोग जो उनके साथ खेले हैं, उनकी राय भी मायने रखती है। ये दिखाता है कि क्रिकेट वर्ल्ड भी अब इस बदलाव के बारे में सोच रहा है। ये बात तो है कि फॉर्म पर सवाल उठ सकते हैं, पर उनकी जो लेगेसी है, विरासत, वो तो खैर। बिल्कुल। आंकड़े, ट्रॉफियां, वो प्रेशर में एकदम शांत रहना, गजब की बात थी वो। और एक लीडर के तौर पर उनका जो असर था। हाँ, उनकी कप्तानी सिर्फ रणनीति नहीं थी, उसमें एक साइकोलॉजिकल टच भी था। कैसे वो खिलाड़ियों से बेस्ट निकलवाते थे। उनकी विरासत सिर्फ ट्रॉफियां या रन में नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट पर उनके गहरे असर में है। तो जब वो आखिरकार रिटायर होंगे, यकीनन एक बहुत बड़ा युग खत्म होगा। बिल्कुल। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि किसी खिलाड़ी की विरासत बनती कैसे है। क्या वो सिर्फ आखिरी कुछ मैचों से तय होती है, या फिर जो इतने साल उन्होंने मैदान पर किया, जो असर डाला, वो पूरी यात्रा ज्यादा जरूरी है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। शायद जवाब उतना सीधा नहीं है।